बम्पर्स अपग्रेड के ऊपर वीडियो है आज की नेक्स्ट वीडियो। तो ये 96 मॉडल होंडा सिविक का बम्पर है। इसका डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि इसको अपग्रेड कैसे किया है, कितना एक्सपेंस आया। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। ये देखें जी, ये आ गया है बैक बम्पर। ये मैंने बैक बम्पर रख दिया यहाँ पे। अब ये बम्पर को आपको पता होगा कि जो 96 मॉडल की सिविक होती है उसके यहाँ पे गोला लगा होता है इस तरह करके, और जो 2000 मॉडल की सिविक होती है उसका बम्पर बगैर गोले के होता है। वो भी आपको दिखाता हूँ, वो बम्पर ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ये देखें, ये 2000 मॉडल सिविक का बम्पर है। इसके अंदर यहाँ पे गोला नहीं होता। ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल प्लेन होता है। एक ये डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इसमें यहाँ पे फॉग लाइट्स की जगह बनी होती है। ये इस तरह करके अगर आप देखें इसको तो ये आपको फॉग लाइट्स की जगह नज़र आ जाएगी। अब वो जो 96 मॉडल का बम्पर है उसके अंदर फॉग लाइट लगती है आपकी यहाँ पे इस जगह पे। तो और दूसरा फ़र्क ये होता है कि ये 96 मॉडल की जो ग्रिल होती है, ये अगर आप 2000 मॉडल में लगाएंगे तो ये ग्रिल छोटी होती है, क्योंकि बम्पर यहाँ से मोटा होता है, इतना मोटा होता है 96 मॉडल का। और जो 2000 मॉडल है उसका बम्पर यहाँ से बारीक है, इससे ग्रिल थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। अब हम मेजर डिफरेंस जो होता है वो गोलों का होता है, बाकी ग्रिल ग्रुल के ऊपर किसी की इतनी नज़र नहीं जाती है। सबसे मेन डिफरेंस जो होता है गोले का होता है, और उसको हमने ख़त्म करना होता है। अब अगर मैं ओरिजिनली 2000 का बम्पर उसमें इंस्टॉल करूँगा, उसके लिए लाइटें चेंज करनी पड़ेंगी, बोनट चेंज करना पड़ेगा, फेंडर चेंज करने पड़ेंगे। तो ये खर्चा लंबा हो जाता है, और ग्रिल चेंज करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबा खर्चा हो जाता है उसके, क्योंकि अगर हम इन्हीं फेंडरों के ऊपर ये बम्पर को लगाते हैं तो इसका यहाँ से नक्का इतना बाहर निकल जाता है। अब आपको दिखाता हूँ इस बम्पर को मैंने कैसे कन्वर्ट किया है 2000 मॉडल के अंदर। ये देखें जी, मैंने इसका यहाँ से जो गोला लगा हुआ था, उसका पूरा बॉर्डर बना हुआ था, वो सारा काट दिया मैंने उससे नैले की मदद से, या किसी आप आरी वाले ब्लेड से। ये सारा यहाँ से काट के इसको बाहर निकाल दें। यहाँ पे हो गया था खप्पा, जैसे वो आपको खप्पा नज़र आ रहा होगा, वो फ़िलहाल तो प्लास्टिक लगा के बंद कर दिया, लेकिन वो खप्पा था पहले। अब उस खप्पे को बंद करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। मैं बम्पर रिपेयर करने वाले को ये बम्पर देख के आया था, उसको मैंने समझा दिया था कि यहाँ पर चारों प्लास्टिक लगा के, चारों कोनों पर, दोनों बम्परों के, तो इसको चारों कोने इसके प्लेन कर देने हैं, जिस तरह उसने ये किया। ये पूरी उसने प्लास्टिक की भराई की है। नीचे उसने पीस लगाया, जिस तरह वो आपको पीस नज़र आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे पीस लगाया, उसको तारों से बांधा है, और उस पीस के बाद ऊपर उसने प्लास्टिक की अच्छी तरह भराई कर दी है इसके अंदर। तो ये गोला जो है ख़त्म हो गया, बम्पर यहाँ से बिल्कुल प्लेन हो गया। तो ये पिछला बम्पर है और ये अगला बम्पर। अब अगले बम्पर में आप डिफरेंस देख लें। ये देखें, 2000 मॉडल का बम्पर यहाँ से इतना बारीक होता है, ये इतना मोटा बम्पर है यहाँ से, और इसकी ग्रिल थोड़ी सी छोटी होती है, यहाँ पे ग्रिल फिट होनी है इसकी। एक ये डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ से, जहाँ पे इसने फेंडर में फिट होना होता है, यहाँ से डिफरेंस होता है। यहाँ से इसका ये छोटा होता है। जो 2000 मॉडल का बम्पर है उसका यहाँ से लंबा ज़्यादा होता है, और फेंडर में उसकी फिटिंग बनती है। अगर आप इसके अंदर 2000 मॉडल का लगाएंगे इन्हीं फेंडरों पे, तो यहाँ से इतना बाहर निकल जाएगा। जैसा आप शुरू की वीडियो देखेंगे तो उसमें इसको मैंने 2000 मॉडल का लगा के वो दिखाया होगा कि क्या फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। उसके अलावा इसके फॉग लाइट्स की जो जगह होती है वो ये बनी हुई है। ये मैं आपको थोड़ा सा बम्पर को उठा के दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी फॉग लाइट लगती है यहाँ पे, इस जगह पे। ये सारी फॉग लाइट का ये जगह बनी हुई है। ये डाउन मॉडल होती है। इसका जो फेस लिफ्ट आता है जब भी किसी सिविक का, उसके अंदर यहाँ से फॉग लाइट उठा के वो इस जगह पे ला के लगाते हैं। जिस तरह अगर आप CF4 की बात करें, ईगल आइज सिविक की, उसमें जो 2001 मॉडल आया था, कैट आइज जिसको कहते हैं, उसके अंदर फॉग लाइट्स लगती थी यहाँ पे। और जो 1 से 2 और 3 के शुरू तक वो मॉडल रहा है। उसके बाद जो 3 के एंड से लेकर 2006 के शुरू तक जो मॉडल आया, जिसको CF4 कहते हैं, ईगल आइज, उसमें लाइट यहाँ पे दे दी थी फॉग लाइट, और उसकी हेडलाइट की थोड़ी सी ईगल आइज की तरह की शेप बना दी थी। तो ये फेसलिफ्ट आया था वो, और वो डाउन मॉडल था। और इसी तरह ये 96 मॉडल डाउन मॉडल है, इसका फेसलिफ्ट 2000 में आया। तो ये इसका डिफरेंस है। और इसके ऊपर खर्चा जो आया वो आया 1500 रुपया। 1500 के अंदर उसने ये पूरा प्लास्टिक चारों कोनों पे इसकी भराई की है। उसके अलावा बम्पर्स काफ़ी ज़्यादा रिपेयर होने वाले थे। आपने वो वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा, यहाँ से बम्पर्स काफ़ी ज़्यादा फटे हुए थे। तो वो बम्पर जिसने रिपेयर किए, एक तो हाल ये था कि इसका नया बम्पर जो है वो लेके लगाया जाए, और उसकी प्राइस थी तकरीबन 6000 रुपये एक बम्पर की प्राइस है इस टाइम। पहले सस्ते मिल जाते थे, लेकिन अब बहुत महंगे हो गए हुए हैं। अब अगर नया बम्पर मैं लूँ 96 मॉडल का, और नए को ही उसके यहाँ से गोले काटूँ, सारे गोले काट के उसमें प्लास्टिक की भराई करवाऊँ, तो नया बम्पर पैसे ज़ाया करने वाली बात है। नए बम्पर के ऊपर इतनी रिपेयरिंग करना, इतना पैसा लगाना, हाँ अच्छी बात है, हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं पुराने बम्पर को ही फिर वो रिपेयरिंग कर लूँ बजाय नया बम्पर लेकर उसको कटिंग करने के, तो मैंने फिर ये पुराने बम्पर को ही प्रेफर किया। तो चूँकि ये बम्पर काफ़ी फटा भी हुआ था, वो रिपेयरिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी जगह से तारें लगा के, ये है एक ये वाली जगह है, यहाँ पे तारे लगा के, फिर इसी तरह ये जो कोना आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये कोना बिल्कुल यहाँ से फटा हुआ था, यहाँ से भी इसने तारे, मोटी तार से इसकी रिपेयरिंग की है। उसके अलावा ये बम्पर्स काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में थे। इन सब चीज़ों का उसने 1500 रुपया चार्ज किया। यहाँ पे भी गोले लग गए हैं। इसी तरह अगर मैं इस बम्पर को आपको दिखाऊँ तो इसको भी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिपेयरिंग हुई है।
यहाँ पे मोटी तार बांध के उसने रिपेयरिंग की है सारी। इसी तरह वो नीचे 2 स्पोर्ट्स हैं, एक ये है एक ये है, इसको भी उसने रिपेयर किया है। नक्के बिल्कुल टूटे हुए थे, नक्के उसने बना दिए हैं, ये बना के दिए नक्के। अब ये नक्कों के अंदर सुराख नहीं किए, जब इसको फिटिंग करेंगे तो इसको कोई चीज़ गर्म करके पेचकस वगैरह यहाँ से सुराख उसकी फ़िटिंग के मुताबिक करेंगे जहाँ पे इसकी फ़िटिंग सही बैठ रही होगी। तो इसके अलावा यहाँ पे भी नक्के इसके बनने थे, ये नक्के उसने बना दिए हैं, तारें लगा के देखें आप, उसने बांधा हुआ है इसको। तो ये सारा उसने रिपेयर करके दिए 1500 में। तो काफ़ी मतलब अच्छी रिपेयरिंग की है उसने। उसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी ये रिपेयरिंग होने वाली थी, ये भी सारी उसने तारें शारे लगा के सब कुछ रिपेयर किया है इसका। तो अब इसको पुटीन के कोट लगेंगे और उसके बाद इसकी सैंडिंग होगी, उसके बाद इसको पेंट करेंगे तो ये बम्पर बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा नीचे से क्या हुआ होगा। हाँ, एक नुकसान ज़रूर रहेगा, इसके ऊपर पुटीन की इतनी मोटी तह चढ़ेगी, बम्पर हल्का सा किसी जगह से टच होगा तो पुटीन दोबारा फट जाएगी इसकी। तो इसको बड़ी एहतियात से यूज़ करना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों से बचना है तो फिर आपको नया बम्पर लेना पड़ेगा। वो 12,000 के 2 बम्पर हैं, वो लेके उसे गोले कटवा के तो उसमें यहाँ प्लास्टिक भरवा के उसमें सिर्फ पुटीन इतने से एरिया पे आएगी, बस इतने से, क्योंकि ये बम्पर पुराना है इसलिए पूरा बम्पर पुटीनों से भर जाएगा। तो ये था इसके बम्पर्स के ऊपर। इस तरह हम इसको 96 मॉडल को 2000 मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं चीप प्राइस में, और यहाँ पे वो बम्पर लग जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि ये 2000 मॉडल है, जो कि 96 मॉडल है। दूसरा डिफरेंस डिक्की का था, डिक्की मैंने इसको 2000 मॉडल की लगा दी है, इसकी लाइट यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होती है। बाकी ये जो लाइट होती है ये 96 मॉडल और 2000 मॉडल में ये फ़र्क होता है, इसका इशारा नीचे होता है और जो 2000 मॉडल है उसका इशारा यहाँ ऊपर आता है। तो ये लाइट न्यू 4000 रुपये की है और ये भी लेके सारी चेंज करनी है। ये भी लाइटें पिछले 4 पीस नए लगने हैं, तो ये लाइटें चेंज करेंगे, यहाँ से एंटीने का सुराख बंद करेंगे। और इस तरह ये सारे गोले वगैरह मैंने उतार दिए हुए हैं, ये भी यहाँ से इसके ट्रिम्स वगैरह, इसके वेदर स्ट्रिप्स वगैरह भी, और इसी तरह ये नीचे ये भी गोले सारे ये उतार दिए हुए हैं ताकि डेंटर के पास जाए और वो इसकी आराम से डेंटिंग कर सके। जितना काम मेरे से होना था वो मैंने कर दिया है। और इसी तरह ये हैंडल वगैरह भी मैंने खोल दिए हुए हैं। इनसाइड गाड़ी जो है इसका फर्श एंड से थोड़ा सा पीस वगैरह लगने वाले हैं, वो भी लग जाएंगे। एसी का काम, मैकेनिकल काम सारा आज नहीं जा सके तो इंशाल्लाह ये सारा काम इसका शुरू होने वाला है मैकेनिकल। तो ये थी आज की वीडियो। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये प्रोजेक्ट आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अगर आपने अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करना है तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस प्रोजेक्ट से कि किस तरह इस गाड़ी को अपग्रेड आप कर सकते हैं कम पैसों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती आराम कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ये सारा इसका पुराना सामान पड़ा हुआ है, ये 2000 मॉडल का बम्पर है जो इसमें नहीं फिट हो सका, तो उसके बाद इसको मतलब पुराने बम्पर को अपग्रेड करने का फाइनल डिसीजन हुआ। और ये सारे इसके पैनल्स वगैरह खुले पड़े हुए हैं। ये पुरानी डिक्की एक 96 मॉडल की पहले पड़ी हुई थी और जो गोल्डन मैंने कन्वर्ट की थी उसकी भी वीडियोस चैनल पे मौजूद है। और ये अब वाली मॉडल की डिक्की है, ये भी उतार के रखी हुई है। और ये स्क्रैप है, मतलब वो डिक्की ठीक है, वो डिक्की चल सकती है, ये स्क्रैप है, ये ख़राब है डिक्की। वो डिक्की फिर कभी काम आ जाएगी, पड़ी हुई है, बम्पर भी रखा हुआ है। तो ये सारा प्रोजेक्ट अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।